कपिल भाई, एक शेर आपके लिए याद आ रहा है। जी सर। आप इतना वर्सटाइल पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, इतना टैलेंट खुदा ने आपको दिया है। शुक्रिया सर। मेरा एक शेर है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, आहा, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत ही कमाल। सुभान अल्लाह। हमारी अधूरी कहानी के गाने बड़े कमाल के थे, सईद साहब ने उनके गाने लिखे हैं। सईद साहब, जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आपको हमारी अधूरी कहानी के लिए लिखना है, तो आपने उनसे कहा नहीं पहले कहानी पूरी कर लो फिर सिचुएशन के हिसाब से लिखेंगे। वो क्या है, मेरा एक शेर है कि कोई किस्सा न कहानी न कोई बात हुई, आह, दरमिया उसके मेरे यूं भी मुलाकात हुई। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या कहना है। तो बस वैसे ही उन्होंने कहा कि एक्चुअली भट्ट साहब की बड़ी इनायत रही मुझ पे, वही मुझे जोधपुर से फिल्मों तक लाए और मेरी पहली फिल्म थी जिस्म, जी, जिसका बहुत मकबूल हुआ गाना आवारापन बन बड़ा ही खूबसूरत गाना है सर। तो वो एक्चुअली मेरी जिंदगी का अपना एक हिस्सा है। अच्छा जी, क्या था, मैं बिल्कुल यहाँ 6-7 साल स्ट्रगल करके नाकाम होके चला गया था अच्छा जी। और वहां जाके मैं LIC एजेंट बन गया। अच्छा, हाँ, हमने सुनी है ये बात कि आप हाँ। इंश्योरेंस करते थे। इंश्योरेंस 10 साल तक किया मैं। सबकी करते थे, उन्हीं की करते थे जो आपके शेर सुनते थे। जो मेरे आसपास के लोग थे। तो होता क्या था, कपिल के 2 बहनें थी, वो नौकरी करती थी, अच्छा जी, मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी, है ना। तो मैं रोज भाई अपने काम से लगे हुए, सबसे निकम्मा और बेकार आदमी घर में मैं था। अच्छा जी, आदतन वही 10:30-11 बजे शेव किया, नहाए धोए कपड़े पहन लिए, फिर सोचता था जाऊं कहाँ, है ना। सबके पास काम है और मैं बैठा हूँ, तो मैं सड़कों पे निकल जाता था, लाइब्रेरी में बैठ जाता, स्टेशन पे बैठ के लोगों को देखता रहता था। तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में, क्या बात, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। क्या बात है। क्या अच्छा है। और ये फिल्म इंडस्ट्री का जो इश्क था कामयाब होने का, उसका शेर है कि जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, ओहो, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। वाह वाह वाह, आवारापन, बंजारा। क्या बात है सर। तो शायर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बात वो अपनी कहता है, मगर उसमें जमाना शामिल होता है। क्या बात है, एक्चुअली ऐसे ही होता है। अजहर इकबाल साहब की शायरी सुनने के बाद एक बार सुष्मिता सेन जी ने इनको गले लगा लिया था। नहीं, शर्मा क्यों रहे, हुआ तो था ही ना ये। मतलब अच्छा, और ये सच्चाई है भाभी जी, मतलब ऐसे। तो सुष्मिता जी का ये रिस्पांस देखने के बाद फिर वही वाला शेर आपने किसी और हीरोइन के आगे ट्राई किया? या किसी दोस्त ने बोला वो गले लगाने वाला शेर देना, मैं गले लग के वापस कर दूंगा? कौन सा शेर था इकबाल साहब, प्लीज जरा एक बार हो जाए यहाँ पे। कपिल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उनका बड़ा मद्दाह था, उनकी आवाज और उनके खूबसूरत अंदाज का। मैं जब उनके पास गया, वो नज्म बैक स्टेज सुन रही थी मेरी, और बाहर जब रैंप पे आई वो, उन्होंने पूछा ये नज्म कौन पढ़ रहा था। तो मैंने अपना उनको हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, और मुझे उन्होंने सीने से लगा लिया। वो लम्हा मेरे लिए शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। एक आप जिससे इंस्पायर होते हैं, और मोहब्बत एक ऐसी शय होती है जिसमें खो देना सब कुछ होता है, वाह वाह, पालेने से बात नहीं बनती शायरी में। हाय हाय इकबाल साहब, वाह। तो मैंने वो शेर उनके लिए कहा था उसके बाद के, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, हाँ, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बदन के नक्शे पे हर तिल को 100-100 बार देखा, वाह। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100-100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। और ये शेर किसी और के लिए कहा था मैंने, अच्छा जी, कि हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, अच्छा, हाँ, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। क्या तंबाकू नोशी वाला शेर कहाँ है? बहुत बढ़िया।
सुष्मिता जी तो ठीक है, कभी अर्चना जी कहें कि आपको गले लगाना चाहती हूँ तो आप मानिएगा मत। पता क्यों? आप तो खैर फुल टाइम शायर हैं, एक पार्ट टाइम शायर हुआ करते थे यहाँ पे। अब ख्वाबों में है, ख्यालों में है, टीवी पे नहीं है बस। आप खा गई है उसको। मेहरबान कदरदान साहिबान, आ रहे हैं इस महफिल की जान। जो मुशायरा कर देते हैं लेकर दो काजू, वो है हमारे उस्ताद राजू। गजब। उस्ताद जी पाँव लागू। ये कौन है उस्ताद जी? आपके मेहंदी वाली नाली में गिर गए थे? अगर पाँव छूने हैं तो कमबख्तो पूरा झुको। ऊपर ऊपर से इधर है हमारे पाँव, नीचे झुको पूरा। नहीं उस्ताद जी, पूरा झुकते तो आप पर्स निकाल लेते हैं। आए हुए मौजूद मेहमानों को राजू अमृतसरी का आदाब। आदाब आदाब आदाब। ना आपने अमृतसरी कुलचा सुना होगा सर? जी जी। ये अमृतसर का दबा कुचला है। आपके लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी इरशाद इरशाद। मोहन मोहन। ये क्या है? उस्ताद जी उसने अपना नाम बोला, मैंने अपना नाम बोल दिया। इरशाद का मतलब होता है परमिशन परमिशन परमिशन। परमिशन। हाँ जी, तो अर्ज किया है मेरी धड़कन हाँ। पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा। भाई वाह वाह वाह। वाह। मेरी 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 धड़कन पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा। मेरे सीने पे आके तू कान लगा। बकवास बंद कर, चौराहे पे जाके नान लगा। चल बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आगे दो बंदे लेकर बकवास करी जा रहा है। इतने मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे, बड़े बड़े शायर, क्या सुना रहा है ये तू? ढंग का कुछ सुनाओ, कुछ है तो। अर्ज किया है इतने हटे कटे चेले पीटते क्यों नहीं उस्ताद को? तो तुम लोग चलो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बातें सुनने खड़े हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। ये है जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, ये राजू है। ये क्या बन के घूम रहा तू आज? मैं यहाँ पर अपने उस टैलेंट को लेके आया हूँ जो मैंने सालों से अंदर छिपा के रखा था। क्यों निकाला तूने ये टैलेंट बाहर? अर्ज किया है कर दो। नहीं, बहुत देर से हो नहीं रहा है तो मुझे लगा भी ये हो ही जाएगा। चेक करके देख, क्या बता, हो ही गया हो। इरशाद। टैलेंट को कोई कितना भी दबा ले वो ऊपर आएगा। सर इसको 10-10 रुपए दो, ये तभी जाएगा। ये नहीं जाएगा ऐसे। तुम्हें ये टैलेंट 10 रुपए का लग रहा है? 15 ले ले। तेरे लिए इस पे भी 2 पंक्तियां। हाँ। कहाँ 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 जाऊं मैं? पहाड़ में जा, हमें क्या ले। ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जाए आप। कहाँ जाऊं मैं जहां तेरी याद मुझे ना जकड़े। 1000 रुपया मैं कैश दूंगा जो आके इसका गला पकड़े। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वज थे, जैसे हमारे दादाजी थे, जी जी। उनको ना मुशायरों में शमा रोशन करने के लिए बुलाया जाता था। क्योंकि उस समय ना सर मोमबत्तियों के स्टैंड नहीं होते थे, इसके दादाजी मुंह में मोमबत्ती डाल के खड़े होते थे। तो इसलिए ये बोल रहा है खानदानी शायर है ये। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं जब नया नया शायर बना था ना, मैं भट्ट साहब से मिलने गया था, तो भट्ट साहब को मैंने 2 पंक्तियां सुनाई, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। और पूरी बात बता, गले से लगा, पीछे लड़के कहते इसके पैर पकड़ो। लिटा के मारा, मर्डर का आइडिया वहीं से आया था उनको। सर एक छोटा सा, जी जी। बीच में मत बोलना, मुझे अर्ज करने दे पूरा। मैं पहले बोल देता हूँ, गेट आउट। बिल्कुल नहीं अर्ज करना तुमने। नहीं नहीं मैं करूंगा सर। बड़ी अच्छी एक नज्म है, छोटी सी। नब्ज थम सी गई है, धड़कनें चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तू मरने वाला है। तेरी शुगर लो हुई है, तू चेक करा जाके, मैं बता रहा हूँ। ये शेर नहीं पढ़ रहा है, हाल बता रहा है अपना। मैं ना अभी एक शायरी जो मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है, तो उसको सुना जाके, उनको क्यों सुना रहा है? वो सुनती नहीं है। कम से कम जो सुन ले उनको तो सुना लूं। यही सोचकर कि शायद वो खिड़की से झांके मुझको, मैंने उसके मोहल्ले में खड़ी उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। उसके मोहल्ले कार का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद में उसके बाप ने इसका नींबू जैसा मुंह निचोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ नहीं अर्चना, कुछ भी नहीं। 2 महीने लड़की के बाप ने गाड़ी के बोनट के साथ बांध के रखा है। फिर जब बरसातें आई ना, तो दोनों पैरों को ऐसे ऐसे करके वाइपर बना के अगला शीशा साफ करता रहा। ये आया बड़ा शायर बनने इधर। सर
कच्चा आम तेल में डालो तो ही गलता है, इश्क और जंग में सब चलता है। ये बात सही है भाई, वाह ये वाह। इतना बेशर्म आदमी है ना सर, मैं क्या बताऊं आपको। एक बार एक मुशायरे में गया, किसी ने सम्मानित किया, उसको शॉल दिया, कहता ये टैग मत निकाला करो, फिर आगे बिकती नहीं है हमारी। बहुत बेशर्म, मैं तो किसी बताता नहीं, मुझे खुद को शर्म आती। इसके मोहल्ले में नया नया सीसीटीवी कैमरा लगा, इसने अपने भाई के सर पे ईंट मार दी। कहता देखते हैं वीडियो आती कि नहीं आती। अच्छा, इनके घर में ना इन्होंने पहली बार जब डोरबेल लगवाई तो अंदर वाली साइड लगवा ली। कहते पैसे हमने खर्च किए, बाहर वाला क्यों बजाए? तो ठीक बात है, कौन का तोड़ है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो जा यार, तू क्यों आज महफिल खराब करने आया हमारी? महफिल खराब नहीं कर रहा हूँ मैं, महफिल ठीक कर रहा हूँ। ऐसा तो युगांडा की लोमड़ी लग रही है। सर, जैसे पुराने जमाने में कोई शायरी करता था तो राजा महाराजा खुश हो गए ना, अपने जेवरात देते थे। मैं पिछले मुशायरे में गया हूँ, सामने वाले ने अपने कंगन उतार के मेरे को पहनाए। पूरी बता। कंगन पहनाया, उसके बाद में चोली पहनाई, लहंगा पहनाया, फिर उन्होंने इसका घूंघट निकाला। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर दिल है कि मानतानी में 2.5 घंटे नाचा ये। झूठ, सरासर झूठ। भीगे होंठ तेरे पे था। आधा घंटा नाचा हूं, अगर दाढ़ी ना निकलती लोगों को लग रहा था मल्लिका शेरावत नाच रही है। अरे बाप रे वाह। वाह वाह वाह। अबिल भाई, एक बार राजू अमृतसरी ना अपने उस्ताद के पास पहुंचे और कहने लगे मैंने एक शेर कहा है। उस्ताद ने कहा सुनाओ। इन्होंने शेर सुनाया, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, हाँ? एक रखते एक खोते इश्क में। उस्ताद कहने लगे जरा सा चेंज कर लो। इन्होंने कहा सुनाओ कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। क्या बात है। अब ये दूसरे उस्ताद के पास पहुंचे, इन्होंने वही शेर सुनाया जो उस्ताद ने चेंज करके दिया था, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। उस्ताद बोले ये शेर तेरा नहीं हो सकता। राजू भाई बोले क्यों? कहता तेरी 2 दिल से ज्यादा की औकात नहीं है। इसका हर जगह यही हाल है। आप यकीन नहीं करेंगे सर जी, ये लड़की देखने गया तो मास्क पहन के चला गया। लड़की वाले कहते बेटा मास्क उतार दो, कोरोना चला गया है। कहता मास्क उतार दिया, आप भी चले जाएंगे फिर। ये हालत है इसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये लड़की देखने गया तो काम वाली आई, वो कहती उठना जरा झाड़ू मारना है। कहता नीचे साफ तो है। कहती नहीं आपके मुंह पे मारना है। मैं शायरी यार, करता यार हूँ। तुम्हें देख के एक शेर याद आ रहा करो सर, आज तो महफिल यही है। है इनके आप लिए। महान है, आपको शेर। मुझे तो कोड़े याद आते हैं, पता है इसको देख के। जी। हर अंधेरा रोशनी में लग गया, अरे अंधेरा रोशनी में लग गया। जिसको देखो शायरी में लग गया। हर अंधेरा रोशनी में लग गया, जिसको देखो शायरी में लग गया। अपना मैखाना बना सकते थे हम, अपना मैखाना बना सकते थे हम, इतना पैसा मैकशी में लग गया। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या कहना है। अभी अभी आमद हुई है। हाँ। जी। कहता इश्क तेरा, कौन कहता? राजू अमृतसरी, हाँ। इश्क तेरा इंस्टा की स्टोरी जैसा, और मुंह तेरा कूड़े की बोरी जैसा। मैं शेर पूरा करता हूँ। इश्क तेरा इंस्टा की स्टोरी जैसा, मैं जान भी दे दूं तो 24 घंटे में मिट ही जाता है। इश्क तेरा इंस्टा की स्टोरी जैसा, मैं जान भी दे दूं 24 घंटे में मिट ही जाता है। इश्क मेरा इंस्टा की पोस्ट जैसा, तू लाख दबा ले लाख छुपा ले, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। ये बच्चा पैदा होता था, माँ काला टीका लगाती कान के पीछे। ये जब पैदा हुआ, इसकी माँ ने देखा, कहती काली स्याही पकड़ी, कहती सर, मैं शायरी आपको बाहर सुनाऊंगा। नहीं, राजू भाई, आज ना ये जैसे वो होते हैं श्रम दिवस और खुशी दिवस, नारी दिवस, आज ऐसे ही बेइज्जती दिवस है। इनका दिवस नहीं होता, इनका साल होता है जी। नहीं सर, मैं अच्छी शायरी भी करता हूँ, आप प्लीज बाहर आइएगा, मैं वहां सुनाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा।